पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, संसद सत्र चल रहा है और इसी बीच एससी एसटी ओबीसी के लोग भी अब राजनीतिक नस को दबाना सीख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 तारीख यानी कल एससी एसटी ओबीसी बहुजन समाज की बड़ी रैली होने जा रही है, बड़ी महारैली होने जा रही है। नेशनल दस्तक पर हम आपको लगातार इसका कवरेज दिखाएंगे। ये रैली क्यों जरूरी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में संसद है। संसद में अब जाकर सोशल मीडिया पर एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों की बात हो रही है। पहले तो आप बता दें कि कल जो संगठन का जो बैठक है वो सब सामाजिक संगठन हैं, चाहे बी द पीपुल हो, ऐसे तमाम दर्जनों संगठन है। संविधान बचाओ संरक्षण आरक्षण समिति है। कल प्रोफेसर रतन लाल, सूरज मंडल जैसे तमाम बड़े नामचीन नाम, चाहे लक्ष्मण यादव हो, रतन लाल हो, प्रोफेसर सूरज मंडल हो, इन सब लोगों का जमावड़ा लगेगा दिल्ली के रामलीला मैदान में 28 तारीख को। और ये बड़ी बैठक है और ये संगठन पिछले 5-7 सालों से लगातार बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहा है। इस बैठक में अगर आप आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं, आप स्पोक्स पर्सन नहीं, तो कम से कम सक्रिय जरूर होइए, क्योंकि जो समाज अपने नस्लों के अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं निकलता है उसको अधिकार नहीं मिलता है। सोचिए आज महाराष्ट्र में किस तरह से किसान समाज के शिंदे को मुख्यमंत्री पद के रेस से हटा दिया गया। पहले आरएसएस बीजेपी ने उनसे पार्टी तुड़वाया, पार्टी तोड़ के मुख्यमंत्री बनाया, और जब अपनी सत्ता की बारी आ गई, जब अपनी सीटें ज़्यादा आ गई, तो कांग्रेस बीजेपी किसी की सगी नहीं है। कम से कम एससी एसटी ओबीसी किसानों का सगा तो नहीं है। और मुझे लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद से हटाना महंगा पड़ेगा और इस बात पर ही बहस होगी। वहीं संसद में वक्फ बोर्ड बिल है, उसको लेकर भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों को पता है कि ये हिंदू मुस्लिम में लड़ाने की कोशिश है। सोचिए, एससी एसटी ओबीसी के पास, इस देश में एससी समाज के पास जमीनें नहीं हैं, उनको सरकार नहीं दे रही है। एसटी समाज के पास जो जमीनें हैं, खासकर जहां जहां आदिवासी समाज का पहाड़ है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, वहां खनन कराया जाता है। लेकिन जहां जहां आदिवासी नहीं है पहाड़ों में, उत्तराखंड, हिमाचल, उसको देवभूमि कहा जाता है, तो वहाँ वन को संरक्षित किया जाता है और जहाँ जहाँ आदिवासी लोग हैं उनका उत्खनन होता है। ये भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो ईवीएम का है। अब तो खैर कांग्रेस जो ईवीएम लेकर आई थी वो भी कह रही है कि हम ईवीएम का विरोध करेंगे और रैली की बात कर रही है। तो ईवीएम को लेकर भी एससी एसटी ओबीसी इस देश के 90% लोगों का जो मत है वो ईवीएम के खिलाफ है। तो इसको लेकर भी कर बड़ा प्रदर्शन है। और अंत में सबसे बड़ा प्रदर्शन इस मुद्दे है कल की बैठक का, जाति जनगणना। जिस तरह से जिन लोगों ने जाति बनाई, अब वो एससी एसटी ओबीसी समाज की गिनती नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, एससी एसटी ओबीसी समाज की संख्या 90% है। लोकतंत्र में गिनती क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में संख्या बल भारी होता है। जैसे ज्यादा विधायक आएगा तभी न सरकार बनेगी, ज्यादा संसद आएगा तभी न पीएम बनेंगे। लेकिन सोचिए, इस देश की जातिवादी मनुवादी सोच के जो लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, वो किसी भी कीमत पर जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि उनसे उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जाति जनगणना का मतलब होगा पता चल जाएगा कि एससी एसटी ओबीसी किसी के पास कितनी नौकरियां हैं, कितने जल जंगल जमीन है और कौन लोग ज्यादा नौकरी में बैठे हुए हैं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन 10% दे दिया गया। यह भी सर्वे नहीं हुआ कि गरीब कितने हैं। सोचिए, आप विडंबना देखिए। ओबीसी समाज हजारों जातियों का समूह है ओबीसी, जिसमें जाट भी ओबीसी में है, गुर्जर भी हैं, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, पटेल, प्रजापति, उसके बाद विश्वकर्मा समाज, सब निषाद समाज सब ओबीसी में आते हैं, रजक समाज ओबीसी में आते हैं। हजारों ऐसी जातियां दक्षिण भारत की जिसका मैं नाम भी नहीं जानता हूंगा, कम्मा से लेकर क्या क्या। लेकिन इन लोगों का संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है। और अगर आप ओबीसी समाज से हैं तो आप 8 लाख रुपए कमाते हैं, तो अगर आप ओबीसी समाज से और आप 8 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो हैं वो अमीर हो गए। सोचिए, क्रीमी लेयर में आ गए। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आप 8 लाख कमाते हैं तो आप गरीब हो गए। आपके पास जमीन भी है तो भी गरीब है। तो ये इस तरह की जो, जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं बनेंगे तब तक ये गैरबराबरी होती रहेगी।
सोचिए, मायावती मुख्यमंत्री हो, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो, शिबू सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, तो कैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है। मैया योजना जब लाया गया तो उसके खिलाफ भी पीआईएल था, पता नहीं कोर्ट से रोक लग जाती। बिहार में जाति जनगणना हुई, SC ST OBC का रिजर्वेशन बढ़ाया गया, कोई हाईकोर्ट चला गया, वहां रोक लगा दी गई। 27% SC ST OBC के रिजर्वेशन के लिए कोई हाईकोर्ट चला जाता है, रोक लगा दी जाती है। जाने वाला कौन है आप सब जानते हैं, जातिवादी मनुवादी लोग हैं। तो आप, एक तो आपको शिक्षा से वंचित रखा गया, तो इन्हीं सब अधिकारों के लिए आप, इन्हीं सब जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि आपके बारे में पता चले, आपके लोगों के बारे में पता चले, और तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार की बात होगी। जो घोर जातिवादी है वही कहेगा कि आप जाति की बात कर रहे हैं। जैसे बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, SC ST OBC के लोग मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, तो ये जातिवादी मनुवादी मीडिया क्या कहता है कि अरे बिहार यूपी में जाति के नाम पर वोट होता है। नहीं, जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। SC ST, मैं आपको बार बार क्लियर कर दूं, SC ST OBC होना जाति नहीं है। ये जातिवाद खत्म करने का हथियार है, ये जातियों का समूह है। ये जिनको जाति के नाम पर पढ़ने नहीं दिया गया, बिजनेस नहीं करने दिया गया, सिनेमा में, स्पोर्ट्स में खेलने कूदने नहीं दिया गया, वो सारे काम से रोके गए जिसमें पैसा था, सम्मान था, और वो काम दिया गया जो आपकी जाति के हिसाब से आपको काम करना था, जहां न पैसा था न सम्मान था। तो ऐसे लोगों, अब ईवीएम के खिलाफ सोचिए, इस देश में ईवीएम से बेईमानी कांग्रेस बीजेपी ही कर सकती है, अब तो कांग्रेस भी नहीं कर सकती है। और इस देश के बहुजन दल तो बिल्कुल सत्ता में, अगर हेमंत सोरेन है और वो चाहे कि हम ईवीएम मैनेज कर ले तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके SP DM कलेक्टर नहीं है। ईवीएम मैनेज करने के लिए SHO आपका हो, SP आपका हो, DM आपका हो, SDO आपका हो, कलेक्टर आपका हो। SC ST OBC की इतनी संख्या ही नहीं है। जैसे ही कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक इस देश में मुख्यमंत्री बन जाता है, पूरा ब्यूरोक्रेसी, पूरा जुडिशियरी, पूरा मीडिया उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है, और बहुजन समाज के लोग अपने ही नेता को खराब मान लेते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ईवीएम के खिलाफ भी बड़ा प्रदर्शन है, और अब तो कांग्रेस भी कह रही है, तो कल बड़ी बैठक है। इस तरह के सामाजिक आंदोलन में, जो संवैधानिक अधिकार के लिए जो सामाजिक आंदोलन है, उसमें जरूर शामिल होइए। रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे 11 बजे से कार्यक्रम है। 1 दिसंबर को डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ और SC ST OBC जाति जनगणना को लेकर भी ये बड़ा आंदोलन है। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब तक संविधान है तब तक हम लोग इतनी बात कर ले रहे हैं, जब तक संविधान है तब तक हम लोग समाज की बात कर रहे हैं, और जब तक SC ST OBC के लोग, मैं बार बार कह रहा हूं, जातिवाद के खिलाफ वही लोग लड़ेंगे जो पढ़ेंगे लिखेंगे, जो पढ़ लिख गए, क्योंकि जातिवाद ऐसा कुचक्र है, ऐसी कुव्यवस्था है जो तभी समझ में आती है जब आप बड़े पदों पर जाते हैं। जातिवाद आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने जाति के काम में लगे हो। जैसे आप खेती कर रहे हैं, लकड़ी का काम कर रहे हैं, लोहे का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, सफाई का काम कर रहे हैं, वो तमाम ड्राइवर हैं, सब्जी वाला है, ये जब काम आप कर रहे हैं, जहां न इस देश में न दुनिया भर में इस कामों का सम्मान है, लेकिन यहां एक जाति बनाई गई थी कि ये सफाई करेगा, ये सब्जी बेचेगा, ये दूध निकालेगा, ये खेती करेगा, और चंद मुट्ठी भर लोगों ने कहा कि हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम सत्ता चलाएंगे। तो आप जातिवाद तब झेलते हैं जब आप मीडिया में जाते हैं, जुडिशियरी में जाते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में। वो चाहते हैं कि आप अपने जाति वाला काम करते रहें, जहां मान सम्मान भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और आप उन कामों में न जाएं। तो जब उस काम में जाएंगे, इसलिए जब गरीब कोई सफाई कर्मचारी के पास जाकर कोई जब मनुवादी पत्रकार पूछता है कि आपके साथ जातिवाद हुआ है, तो वो कहता है कि नहीं हुआ है। अरे भैया, उसके साथ कैसे जातिवाद होगा जब वो अपने जाति वाला काम कर रहा है। वही जब कलेक्टर बन जाता है, टीना डाबी हो जाता है, तब उसके पीछे सिस्टम पड़ जाता है। वही लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तब जातिवाद उनके साथ होना शुरू होता है। तो जातिवाद आपके साथ तब होगा जब आप अपने जाति के कामों से निकलकर बड़े पदों पर पहुंचेंगे, तब जातिवाद आपका पीछा करने लगता है। इसलिए इन्हीं सब मुद्दों पर, ईवीएम का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, जातिवाद का मुद्दा हो, और ये सब कोई टीवी अखबार आपको नहीं बताएगा, और सो कॉल्ड सवर्ण लिबरल पत्रकार भी नहीं बताएंगे। तो अगर आप अपने संवैधानिक अधिकार के लिए, अपनी नस्लों के लिए, इस देश की मजबूती के लिए चाहते हैं, तो अगर आप 28 तारीख को, यानी कल,
जरूर रामलीला मैदान आए और 1 दिसंबर को भी आप जरूर रामलीला मैदान आए और तमाम SC ST OBC के लोग जो अपनी जान पर खेल कर इन सब मुद्दों को उठा रहे हैं उनकी बातों को सहभागी बने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े। अगर हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी होती तो हमको नहीं लड़ना पड़ता। अगर बाबा साहेब फुले पेरियार अंबेडकर जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा सोनेलाल पटेल तमाम चौधरी चरण सिंह या जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने लड़ाई न लड़ी होती, शरद यादव ने लड़ाई न लड़ी होती, मान्यवर कांसी राम साहब ने, तो हमें आज भी अधिकार नहीं मिलता। तो ये तो सोशल मीडिया है इसलिए हम लोग बात कर पा रहे हैं। तो जरूर आप लोग इस रैली को सफल बनाइए, इसको वीडियो को शेयर कीजिए, घर घर तक पहुंचाइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।